गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज हम शुरू कर रहे हैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। जो सोनीपत है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 दिसंबर 1972 को, और ये रोहतक से अलग होकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना था 1972 में, 22 दिसंबर 1972 को। इसकी जो पॉपुलेशन थी 2011 के अकॉर्डिंग, इसका जो सेक्स रेशो था, लिंगानुपात था इसका जो 2011 में, वो बहुत ही कम था। और पिछले जो 10 साल हैं उनमें इसका जो सेक्स रेशो है वो बहुत बढ़ गया है। इसके सेक्स रेशो में काफ़ी सुधार हुआ है पिछले 10 सालों में। सोनीपत का जो पुराना नाम है वो है सोनप्रस्थ। सोनीपत का पुराना नाम है सोनप्रस्थ। इसका सोनप्रस्थ नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि महाभारत के समय में पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, जिनमें सोनीपत एक था। इसका उस समय नाम था सोनप्रस्थ, बाद में इसका नाम सोनीपत पड़ा। ये 5 गांव थे, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, बागपत और तिलपत। ये 5 गांव थे जो पांडवों ने कौरवों से मांगे थे। इसको अन्य कई नामों से जाना जाता है। श्रवण कुमार की नगरी, सोनीपत को श्रवण कुमार की नगरी के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा की एजुकेशन सिटी है जो वो कहा जाता है सोनीपत को। और एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा, एजुकेशन हब कहा जाता है रोहतक को। रोहतक एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा। एटलस और मिल्टन सिटी, एटलस और मिल्टन सिटी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एटलस साइकिल है और जो मिल्टन है, ये दोनों ही साइकिल की फैक्ट्री हैं। दोनों ही ये एटलस और मिल्टन साइकिल की फैक्ट्री है। और ये जो साइकिल की फैक्ट्री है, ये दोनों ही सोनीपत में इनकी स्थापना करी गई थी, लेकिन अब ये बंद हो चुकी हैं। इनके कारण इसे एटलस और मिल्टन सिटी के नाम से जाना जाता है। सोने की नगरी, सोने की नगरी भी इसे सोनीपत को सोने की नगरी के नाम से जाना जाता है। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर चौकोर। हरियाणा में टोटल 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, जिनकी जो स्थापना है वो पक्षियों के नाम पर की गई है। और हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये जो 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है हरियाणा के, वो आते हैं। यहाँ पर एथनिक इंडिया टूरिस्ट रिजॉर्ट की स्थापना की गई है सोनीपत में एथनिक इंडिया टूरिस्ट रिजॉर्ट की स्थापना करी गई है। जो सोनीपत की तहसीलें हैं वो है सोनीपत, गोहाना, गन्नौर और खरखोदा। ये 4 तहसीलें हैं सोनीपत की। यहाँ से फेमस जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो है मीमांसा मलिक। जो मीमांसा मलिक है, इसका संबंध है सोनीपत से मीमांसा मलिक। और जो ये मीमांसा मलिक हैं, ये हैं एंकर, जी न्यूज़ की एंकर हैं। ये जी न्यूज़ एंकर मीमांसा मलिक का संबंध है जो वो है सोनीपत से। मेजर होशियार सिंह, इनका संबंध भी फ्रेंड्स सोनीपत से ही है। और ये है हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह है। इनका संबंध भी फ्रेंड्स सोनीपत से ही है। अनु कुमारी का संबंध भी सोनीपत से ही है। जो ये अनु कुमारी है, ये 2017 में यूपीएससी की टॉप पर रही है। यूपीएससी की सेकंड रैंक रहा है इनका, टॉप पर नहीं, सेकंड रैंक रहा है इनका। इनका संबंध है 2017 में सेकंड रैंक यूपीएससी में अनु कुमारी, इसका संबंध है सोनीपत से। बाजे भगत, जो ये बाजे भगत हैं, इनका संबंध भी सोनीपत से ही है। और जो ये अनु कुमारी है,
जो ये अनु कुमारी है जिनका 2017 में यूपीएससी में सेकंड रैंक रहा है, ये सोनीपत, केवल सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। और पूरे हरियाणा की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है वो है साक्षी मलिक, जिनका संबंध है रोहतक से। और जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इसका नाम अब बदलकर बदलाव कर दिया गया है, बदलाव इसका नाम रखा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलचंद जैन, जो ये मूलचंद जैन है, इसे हरियाणा का गांधी के नाम से इसे जाना जाता है और इसका संबंध भी सोनीपत से ही रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपचंद ब्राह्मण का संबंध है फ्रेंड्स, ये भी सोनीपत से ही रहा है। इसे हरियाणा का शेक्सपियर दीपचंद ब्राह्मण और हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर दीपचंद ब्राह्मण, इसका संबंध भी फ्रेंड्स सोनीपत से ही रहा है। पंडित लक्ष्मीचंद, जो ये पंडित लक्ष्मीचंद है, इनका जो संबंध है फ्रेंड्स वो भी सोनीपत से ही रहा है। इन्होंने, जो ये पंडित लक्ष्मीचंद है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1903 में सोनीपत के जाटी कला गांव में। जो ये लक्ष्मीचंद है, पंडित लक्ष्मीचंद, इनका जो जन्म हुआ था 1903 में हुआ था। और इनके जो गुरु हैं उनका नाम मानसिंह, लक्ष्मीचंद के गुरु मानसिंह ब्राह्मण, उनका नाम है मानसिंह ब्राह्मण। और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 1945 में। इन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद जी ने अपने समय में बहुत सारे सांगों की रचना करी, जिनमें से इसके जो बहुत ही फेमस सांग है, इसने 25 सांगों की टोटल रचना करी थी। और इनमें से जो इसके फेमस सांग है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो है राजा हरिश्चंद्र, एक है नौटंकी, एक है जानी चोर, एक है सोमवती और चाप सिंह, एक है शाही लक्कड़हारा, और एक है सेठ ताराचंद। ये लक्ष्मीचंद के प्रमुख सांग हैं। इन्हें 25 सांगों की रचना करी है। एक है राजा हरिश्चंद्र, नौटंकी, जानी चोर, सोमवती और चाप सिंह, शाही लक्कड़हारा, सेठ ताराचंद। ये इसके प्रमुख सांग है जो पेपरों में पूछे जाते हैं। आगे है प्रदीप मलिक का भी संबंध फ्रेंड्स सोनीपत से ही है। प्रदीप मलिक का संबंध सोनीपत से ही रहा है। फ्रेंड्स, जो ये प्रदीप मलिक है, हम इसके बारे में बातें कर रहे थे। इनका संबंध है जो प्रदीप मलिक का वो है सोनीपत से। और ये 2019 में, जो प्रदीप मलिक है 2019 में ये यूपीएससी के टॉपर रहे हैं। यूपीएससी टॉपर 2019 प्रदीप मलिक, इनका संबंध है जो वो भी सोनीपत से ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। योगेश्वर दत्त का संबंध भी फ्रेंड्स, इनका संबंध है सोनीपत के भैंसवाल से योगेश्वर दत्त का संबंध है। और ये हैं बजरंग पूनिया के गुरुजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर सतबीर, जो ये मास्टर सतबीर हैं, इनका संबंध भी फ्रेंड्स सोनीपत से ही है। और ये है रागनी गायक मास्टर सतबीर सिंह। दीपा मलिक, ये है
पैरालंपिक शॉटपुट प्लेयर 2016 में, जो ये दीपा मलिक है, 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल लिया था। और ये है हरियाणा हरियाणा जो इलेक्शन कमीशन है, हरियाणा इलेक्शन कमीशन की ये ब्रांड एम्बेसडर है हरियाणा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इतने ही थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।